जब आप कैमरा से फोटो लेते हैं और कभी कभी हाथ स्थिर न होए तो कैसे इमेज ब्लर हो जाती है, ऐसा ही कुछ ग्लॉकोमा में होता है जिसमें आपका आंख का प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी नस और नज़र कमज़ोर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसे हम ग्लॉकोमा बोलते हैं। और ये एक इरिवर्सिबल बोले तो जो डैमेज विजन हो गए वो वापस नहीं आ सकती है, एक इरिवर्सिबल विजन लॉस का कारण है। ग्लॉकोमा एक साइलेंट डिसीज है जिसमें धीरे धीरे स्लोली बिना शोर किए आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। तो ग्लॉकोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ग्लॉकोमा क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आपकी आंखों की हेल्थ की फिक्र है तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन जो हमें हमारे पेशेंट पूछते हैं, मैडम में काला मोतिया सफ़ेद मोतिया क्या होता है? तो काला मोतिया एक लेमैन टर्म है ग्लॉकोमा के लिए और सफ़ेद मोतिया एक लेमैन टर्म है कैटरैक्ट के लिए। सबसे पहले तो कैटरैक्ट आपको पता ही है, इसमें अपना लेंसेज क्लाउडी हो जाता है और ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो जाता है। इसके डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे कैटरैक्ट के वीडियो सीरीज देख सकते हैं। लेकिन ग्लॉकोमा एक प्रेशर रिलेटेड डिसीज है जिसमें आपका आई प्रेशर बढ़ जाता है। हो सकता है कुछ कारण जिससे आई फ्लूइड ड्रेन ना हो बराबर और आपकी ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर होने के कारण डैमेजेस हो जाते हैं और विजन लॉस हो जाती है। तो चलिए समझते हैं ये आई प्रेशर होता क्या है। आपने ब्लड प्रेशर बीपी तो सुना होगा, मगर ये आई प्रेशर क्या है? तो एवरी बॉडी के टिश्यू में एक रेस्टिंग प्रेशर होता है और आई का भी एक आई प्रेशर होता है जिसे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अबाउट 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है इन अ नॉर्मल पर्सन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 25 है या 9 है तो एबनॉर्मल है। डेंजरस बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में देर आर नो अर्ली साइंस, नो सिम्टम्स, नो पेन एंड रेडनेस। और फाइनली जब तक पता चल रहा है काफ़ी डैमेज हो चुका होता है विजन को। इसलिए ग्लॉकोमा को तो साइलेंट डिसीज या साइलेंट थीफ बोलते हैं। चलिए कुछ ग्रॉस टाइप ऑफ ग्लॉकोमा अंडरस्टैंड करते हैं। ग्रॉसली 2 टाइप होते हैं, ओपन एंगल ग्लॉकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लॉकोमा। ओपन एंगल बोलेंगे तो जो ड्रेनेज का पाथ है वो ओपन है, फिर भी धीरे धीरे लॉस हो सकता है ड्यू टू आई प्रेशर। ये ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। दूसरा होता है क्लोज एंगल ग्लॉकोमा। समझ लीजिए आपकी आई की जो ड्रेनेज पाथवे वो नैरो है जिसके कारण आपका आई प्रेशर बढ़ रहा है और इसमें सडन अटैक्स आने की चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि रेडनेस, पेन, सडन लॉस ऑफ विजन। सडनली पेशेंट बोलेंगे कि मुझे हैलोज दिख रहे अराउंड द लाइट। इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेन ऑफ अ ग्लॉकोमा पेशेंट। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किसको ग्लॉकोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो नॉर्मली ग्लॉकोमा के रिस्क अगर आप अबाउ 40 to 45 एज ग्रुप में हैं। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लॉकोमा प्लेज अ मेजर रोल, या फिर सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिसीज और बीपी और ओबेसिटी। थर्डली, अगर आप कुछ दवाई ले रहे हैं, मेडिकेशन जैसे कि स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लॉकोमा के भी चांसेस हो सकते हैं। इन सभी केसेस में रेगुलर आई चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ईयरली रूटीन आई चेकअप कराते हैं तो हम इसमें आई प्रेशर आपका चेक करते ही हैं। अब आते हैं ग्लॉकोमा के डायग्नोसिस पे, और जो कि एक साइलेंट डिसीज है। टाइमली चेकअप एंड डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन से टेस्ट होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आई चेकअप में आपकी विजन, आपके ग्लासेस के नंबर्स और आपका आई प्रेशर चेक होता है। अगर आप ग्लॉकोमा सस्पेक्ट है या आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम दूसरे टेस्ट सजेस्ट करते हैं, जैसे कि ओसीटी। इसमें आपकी जो नर्व है, डिस्क है, उसके कितने फाइबर्स डैमेज हुए हैं या उसकी क्या थिकनेस है, कि क्या चेंजेस है, वो नोट डाउन करते हैं। समझ लीजिए एक सिटी स्कैन ऑफ द ऑप्टिक नर्व है आपका। दूसरा है पेरीमेट्री या के विजुअल फील्ड्स। सिंपल सा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे आप भी देख रहे हैं और मुझे साइड का पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन भी दिख रहा है। तो ग्लॉकोमा में पहले ये कम हो जाता है और लास्ट में आपकी सेंटर विजन अफेक्ट होती है। तो ये अर्ली डिटेक्शन विजुअल फील्ड और ओसीटी से हो सकते हैं। और स्पेशल मेंशन गोनियोस्कोपी। जैसे कि मैंने बोला कि आपका आँख का पानी जाने की जगह छोटी है तो वो एंगल ओपन है कि क्लोज है, ये हम गोनियोस्कोपी नाम का प्रोसीजर करके चेक करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन समझ लीजिए मोस्ट कॉमन ग्लॉकोमा इज ओपन एंगल ग्लॉकोमा और ये ड्रॉप्स के साथ अच्छे से कंट्रोल्ड हो सकता है।
अगर आपको आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो आपको टाइमली आई ड्रॉप्स डालने हैं और लाइफ लॉन्ग ये ड्रॉप्स चलेंगे। आई ड्रॉप्स प्रेशर लोअरिंग ड्रॉप्स है, जिससे डालने से आपका प्रेशर कंट्रोल में रहता है और फ्लक्चुएशन कम रहता है। तो आपको टाइमली आई ड्रॉप्स डालने हैं और बिल्कुल भी आपके आई ड्रॉप्स मिस नहीं करना है। हाँ, दिक्कत ये है कि ये लाइफ लॉन्ग होते हैं और कभी कभी कॉस्टली भी हो जाता है। सेकेंडली, लेज़र ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि क्लोज एंगल ग्लॉकोमा, जहाँ पाथवे नैरो है, हम अलग से एक लेज़र शॉट बना के नया रास्ता बनाते हैं। एंड देयर आर अदर डिफरेंट लेज़र प्रोसीजर्स ऑल्सो जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स पे काम करता है। कुछ सीवियर ग्लॉकोमा केसेस में जब भी ड्रॉप्स और लेज़र से कंट्रोल नहीं होता है तो हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी भी अलग अलग तरीक़ों की है, जहाँ कभी कभी हम नया रास्ता बनाते हैं या कभी कभी हम डिवाइस इम्प्लांट करते हैं टू ड्रेन द फ्लूइड। तो ग्लॉकोमा डेंजरस है मगर ट्रीटेबल डिसीज़ है और एक सिंपल सी आई चेकअप और आई टेस्ट से आपकी ज़िंदगी भर की रोशनी बच सकती है। तो इसमें देरी ना कीजिए। अगर आपको अभी भी डाउट्स है या झिझक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मैं हूं डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई डॉक्टर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपकी आंखों का ख्याल रखिए।